नमस्कार दोस्तों, लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ अलग हटके टिप्स देने के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा था। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप बताएं, तो मैं आगे भी जैसे भी मुझे याद आते जाएंगे ये टिप्स और भी दूंगा। तो सबसे पहला टिप्स मैं ये दे रहा हूँ कि ग्रहों को प्रतिदिन के हिसाब से मजबूती कैसे दी जाती है। मतलब प्रतिदिन, जैसे एक मशीन है तो मशीन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ समय बाद नई मशीन तो अच्छी चलेगी, उसके बाद जब वो कुछ पुरानी पड़ने लगती है तो उसमें कुछ न कुछ जैसे आवाज़ें या टूट फूट होने लगती हैं, तो उनको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारे सांसारिक कामों में भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसका कंट्रोल ये ग्रह करते हैं। तो ग्रहों को मेंटेन करने के लिए ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे और सस्ते जो उपाय हैं वो दिए गए हैं, वो कोई भी कर सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको चलाने वाली फोर्स जो है वो गुरु और चंद्र की चीज़ें हैं। गुरु अर्थात पिता और चंद्र अर्थात माता, जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म हुआ है, या वो हमारे जड़ हैं। तो जड़ों को हम मजबूत रखेंगे तो हमारे जीवन का जो पौधा है फलते फूलते वृक्ष बन जाएगा, नहीं तो बीच में ही सूख जाएगा। और अगर वृक्ष बन भी गया है तो उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। तो डेली मेंटेनेंस का तरीका यही है कि अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं तो डेली आप उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, तो गुरु और चंद्र दोनों को ही सपोर्ट मिल जाएगा। उस दिन के लिए अच्छा रहेगा। आपके हर काम जो इससे रिलेटेड है, प्रोफेशन से हैं या धन संपत्ति से हैं या कोई आर्थिक आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। अगर माता पिता आपके पास नहीं रहते, मतलब नहीं रहते का मतलब ये नहीं है कि आपसे उनसे टर्म्स ख़राब हैं इसलिए दूर रहते हैं। वो है होना चाहिए कि टर्म्स तो किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन दूर रहने का ऐसा है कि कहीं आपकी बाहर पोस्टिंग है, ऐसी है कि जहां आप उनको नहीं रख सकते, लेकिन संबंध आपके मधुर हैं। तो एक माता जी से एक आप लीजिए चावल, थोड़ा सा चावल उनकी मुट्ठी से ही, थोड़ा सा, पूरा मुट्ठी भर के नहीं, थोड़ा सा चावल, और अपने पिताजी से एक पीला कपड़ा लें। चावल को उस पीले कपड़े में बांधें और हमेशा अपने साथ रखें। जैसे ही आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं कहीं, तो अपने पॉकेट में या कुछ और तरीके से अपने साथ उसको आप रख सकते हैं। इस तरह से माता पिता अर्थात गुरु और चंद्र दोनों का साथ आपको मिलता रहेगा। इसी प्रकार सांसारिक सुख को, सांसारिक चक्की को सही तरीके से, स्मूथ तरीके से चलाने के लिए एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, वो है शुक्र। शुक्र पत्नी का कारक भी है। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है या मान लीजिए अच्छा भी है, तो उसको और ज़ोर देने के लिए आपको डेली शुक्र की मेंटेनेंस भी चाहिए। इसका बेहद सस्ता तरीका है कि आप अपनी पत्नी से डेली चंदन की इत्र में भीगा हुआ एक रुई का फाहा रखें। आधा फाहा आपकी पत्नी से अपने साथ रखें और दूसरा आपको दे दें। वो एक दिन के लिए आपके साथ शुक्र का पूरा सपोर्ट हो जाएगा। दूसरे दिन आप इनको किसी फूल के पेड़ के नीचे कहीं डाल दें और फिर नए सिरे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये एक शुक्र का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। और शुक्र से संबंधित जितने घर हैं, मतलब 2, 7 और 12, जहाँ पे 12वें घर में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो वहाँ पे दूसरे घर में धन का हो जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं मेंटेनेंस की बात ही कर रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि आप नया घर बनाया, दरवाज़ा फिक्स कराया, तब तो स्मूथ चलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो दरवाजे जहाँ पे वो कब्जे लगे होते हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं और उस पर ऑयलिंग करनी पड़ती है, जिससे वो फिर से स्मूथ चलते हैं। तो अपने को भी
वही काम करना है, मेंटेनेंस का ही काम करना है, और इसके लिए कहीं भी किसी ने मना भी नहीं किया होता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। तो मैंने आपको गुरु और चंद्र का बताया है और शुक्र का बताया है। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स हैं। अब इसको जब मेंटेन हम करते हैं तो इनसे संबंधित घरों को भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे गुरु जहाँ जहाँ पे कारक है वहाँ वहाँ पे इसका फ़र्क पड़ जाता है, उसको मजबूती दे देता है। चंद्र भी जैसे चौथे घर का है और इसमें आया हुआ कोई भी घर वहाँ चला जाता है जहाँ पे शनि अपना प्रभाव देता है, अर्थात शनि की जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं आपको शनि की वजह से, उस पर भी काफ़ी कुछ आराम हो जाता है, क्योंकि चंद्र के घर में आया हुआ कोई भी ग्रह वही फल देता है जो चंद्र का होता है, और ये फल वहाँ जाता है जहाँ शनि बैठा होता है। इस प्रकार आपका शनि का भी सपोर्ट मिलने लगता है। तो ये आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे मेंटेनेंस के ट्रिक्स हैं, जो आप अगर डेली करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी प्रकार मैं आपको और भी ट्रिक्स दे रहा हूँ कि मेंटेनेंस के लिए, कि दूसरे ग्रहों का मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं डेली के बेसिस पे। तो आप जब डेली किसी चीज़ को मेंटेन करेंगे तो कोई बहुत बड़ा जो फॉल्ट, उससे आप बचाव हो जाएगा और हर चीज़ आपकी सांसारिक स्मूथ रूप से चलती रहती है। मैं अभी थोड़ा इस विषय पर कुछ और जोड़ना पसंद करूंगा कि मैंने गुरु और चंद्र के बारे में आपको बताया, माता पिता के कारक हैं, और उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी बताया मैंने, और ऐसा भी बताया मैंने कि ये सब उन घरों पर असर डालता है जहाँ जहाँ की ये कारक माने जाते हैं। शुक्र के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। आप कहेंगी अचानक आगे पीछे कैसे हो रहे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो शुक्र ग्रह है उसके बारे में डिटेल देना थोड़ा ज़रूरी हो गया है, और मुझे जैसी जैसी चीज़ें याद आती जाती हैं वैसे वैसे मैं बताता जाता हूँ। सीक्वेंस का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो शुक्र के बारे में मैंने बताया कि अगर आप सांसारिक व्यक्ति हैं तो शुक्र को भी मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। स्त्री कारक ग्रह होता है, तो इसमें ये हमने उसका उपाय भी बताया है क्या करना है। अब ये शुक्र जो है ये अगर मैनेज किया जाता है तो ये आपके धन भाव को भी सपोर्ट करता है, आपके व्यवसाय को भी सपोर्ट करता है, और इसके अतिरिक्त शुक्र जहाँ पे उच्च का होता है, 12वां घर समाधि भाव या आराम का घर, ये उसको भी रेक्टिफाई करता है और सपोर्ट करता है। लग्ज़री भी आपको देने में मदद करता है। ये कई चीज़ें होती हैं जो शुक्र करता है। अब हम आपकी तरफ से शुक्र के लिए बताया। अब शुक्र ग्रह मतलब स्त्री को भी अपने शुक्र ग्रह को ज़्यादा फलदायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्त्री के लिए पति का सप्तम घर जो है वो स्त्री का होता है। तो अगर हम सिर्फ पति की कुंडली को देखें तो उसका जो सप्तम भाव है उसका कारक शुक्र है। तो उसके लिए सप्तम भाव से जो चौथा भाव है वो उसकी खुद की माता का है, माने स्त्री की माता और पति की सास का है। और पति का जो चौथा घर है वो स्त्री के लिए 10वां है, अर्थात अगर स्त्री किसी प्रोफेशन में है तो उसके लिए वो उसका कारक है। हाँ, तो वीडियो बनाने में थोड़ा गैप आया, कुछ काम आ गया था, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं शुक्र के बारे में बता रहा था कि अगर हमारे पास सिर्फ व्यक्ति की कुंडली, आदमी की कुंडली है और हमें पूरे परिवार का हम देख रहे हैं, तो
उसका जो 7th हाउस है जिसका कि कारक ग्रह शुक्र होता है, तो उसकी जो स्त्री है अगर जॉब में है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी सास अर्थात लड़के की माँ के साथ अच्छे संबंध रखे। वो इसलिए नहीं कि मैं उपदेश दे रहा हूँ कि घर में कैसे रहना चाहिए, मैं लाल किताब के अनुसार ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि स्त्री की जो कुंडली के हिसाब में मतलब उसके पति कुंडली के हिसाब से पति का चौथा घर अर्थात पति के माँ का घर स्त्री के लिए 10वां घर अर्थात हाउस ऑफ प्रोफेशन हो जाता है। तो हाउस ऑफ प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए भी जैसे मैं बताया था कि आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। इवन जिनको जो मतलब हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो है चौथे घर के सेहन का मुंसिफ है। चौथा घर के सेहन मतलब चौथा घर शनि का एक आंगन है जहाँ पे वो उसका मुंसिफ है, उसकी अच्छी बुरी चीज़ों का निपटारा करता है। तो इस हिसाब से ग्रहों के चाल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। और व्यक्ति के लिए भी उसकी सास के साथ संबंध अच्छे होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके हाउस ऑफ प्रोफेशन के साथ रिलेट करती है। इस तरह से हम अगर पूरी चीज़ों को एक उसमें पिरोएंगे तो देखेंगे कई चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। मतलब ग्रह दशा सिर्फ ये नहीं कि आपने ये वाला उपाय कर लिया, वो वाला उपाय कर लिया, ये अंगूठियाँ पहन ली, वो पूजा पाठ करवा लिया, इससे नहीं, और कई चीज़ें होती हैं जिसको ये मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे शुक्र की मैं बात कर रहा था, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक बहुत बड़े पाश्चात्य अपने दार्शनिक हुए हैं सोक्रेटिस, जिनको हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है। एक्चुअली जिन्होंने पश्चिम में जो दर्शन शास्त्र की नींव उन्होंने रखी थी, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। और वो भी मतलब शादीशुदा ही थे। और जो सुनते हैं, जो बताया गया है कि उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत ही ख़राब था। उनको वो सोक्रेटिस को वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जो आप अपने शिष्यों के साथ बैठे रहते थे तब भी आके उनको 10 बातें सुनाती थी, लेकिन सोक्रेटिस हमेशा मुस्कुराते हुए उसको झेलते थे और उसकी जो खताएं थी उसको माफ़ करते थे। इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो बहुत महान थे, इसके पीछे रीज़न ये भी है कि उनको मालूम है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे दुनियादारी हो या कुछ भी हो, उसमें अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं और दुनियादारी कर रहे हैं तो आपको शुक्र को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने सब उसकी बदतमीजियाँ सहते हुए भी उनके साथ वो अपनी तरफ से अच्छे रहे, उनका शुक्र मेंटेन रहा और उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। अब जैसे अपने थे, हमारे यहाँ भी बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो जंगल में रहे, लेकिन उनकी स्त्रियाँ होती थी, गुरु माता कहलाती थी। वो इसलिए नहीं कि वो बड़े भोग विलासी थे और उनको ये ज़रूरत थी, वो शुक्र का साथ उनको चाहिए था अपनी तरक्की के लिए। इवन जो बड़े बड़े ये तंत्र शास्त्र के साधक होते हैं वो भी अपने साथ भैरवी रखते हैं। मैं उन ढोंगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल तांत्रिक तंत्र शास्त्र वालों की बात कर रहा हूँ जो भैरवी को एज ए शुक्र के रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं। उस तंत्र साधन में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये इम्पोर्टेंस देखा है कि शुक्र को भी मैनेज किस तरह से कर सकते हैं आप, बगैर इसके कि आप फला चीज़ों का दान कर दो या फला चीज़ें कायम कर लो। ये लाल किताब ने एक गाइडलाइंस ज़रूर दी है, लेकिन उसके साथ कुछ हिडन फैक्टर भी दिए हैं जो आपको खुद ही एक्सपोज करना, खुद ही उन तालों को खोलना है जो लाल किताब ने कुछ दरवाजे आपके लिए बंद करके छोड़े हैं, उनको तालों को खोलना है अपनी बुद्धि बल से। तब आप देखेंगे कि ये डेली
रूटीन के जो अपने कुछ काम हैं, यही उपाय बन जाते हैं और यही उपाय के तौर पर काम करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो आया हुआ है व्यक्ति, वो किसी न किसी प्रकार स्वार्थी तो होता ही है, और आप अपने स्वार्थ को पहचान के बहुत ज़्यादा मतलब स्वार्थ को यूज़ ना करके, मतलब क्राइम के वे पे स्वार्थ पे ना जाके, अगर आप उसको ऐसे उपाय के बतौर यूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है उसमें ना तो कोई बुराई है, ना कुछ जग हंसाई वाली चीज़ है। किसी चीज़ को करने से अगर हमें तरक्की मिलती है लीगल तरीके से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे महायोगी भी हुए हैं, लाहिड़ी महाशय जैसे भी महायोगी हुए हैं जो शादीशुदा थे और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते। अब इनको क्या ज़रूरत थी? इनको शुक्र की सहायता की ज़रूरत थी। शुक्र को इनको मैनेज करना था। जब तक शुक्र मैनेज नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ का हल होना मुश्किल है, क्यों शुक्र जो है वही डिसाइड करता है। आपके जो 12वें घर में जो शुक्र जो है वो समाधि कारक घर में जाके वो उच्च का हो जाता है। इसमें कितनी बड़ी एक संकेत छुपा हुआ है कि आपको अगर पूरे इसको कंट्रोल करना है, दुनियादारी को या अपने पास बिखरे हुए दार्शनिक जगत को, तो गुरु तो अपनी जगह है, सूर्य भी अपनी जगह है, शुक्र को भी मैनेज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ शुक्र दो तरह के हो जाते हैं। अब मान लीजिए गलत शुक्र का उपयोग करना, मतलब चरित्रहीनता वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि शुक्र अच्छाई देते देते शुक्र मंगल बद का रूप भी धारण कर लेता है। कैसे? जैसे शुक्र का नंबर 9 गाले खाने में है तो शुक्र पूरा बहुत ही ख़राब इफेक्ट देता है मंगल बद का रूप लेके। तो वही स्थिति हो जाती है। अगर अनैतिक संबंधों वाले शुक्र की बात करें आप, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नैतिक संबंधों की बता रहा हूँ। और यही नैतिक संबंध वाले शुक्र वाली चीज़ मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। अगर एक उसको गलत करता है तो मंगल बद को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, मान लो उसके यहाँ ही नहीं, तो मंगल बद के क्या परिणाम मिलते हैं वो तो उसको पता ही लग जाता है। तो मंगल बद यहाँ से बनना शुरू होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैनुअली आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे सूर्य है, अब आप सूर्य की बात करेंगे, सूर्य को कैसे मैनेज? उसके दो तरीके बहुत सिंपल हैं। आप घर से निकलते वक्त सूरज को दर्शन कर लें, ज़रूरी नहीं कि सूर्योदय में ही दर्शन करें, एक नज़र डालें और मनी मन प्रणाम कर लें। दूसरा तरीका है कि आप घर से जब निकलें तो छोटी सी एक डली गुड़ की खा के निकल जाएं, सूर्य का सपोर्ट आपको रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई। सूर्य का सपोर्ट गुरु के तौर पर भी मिलता है, मतलब पिता के आशीर्वाद से भी सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है। अब दूसरे ग्रहों की बात अगर करते हैं, केतु पुत्र का कारक है। अगर आपके पुत्र है तो आप महत्वपूर्ण कार्य में जाते समय पुत्र को दुलार करके जाइए, उसके सर पे हाथ फिरा के जाइए, केतु एक्टिवेट हो जाएगी, मदद करेगा आपको। लेकिन ये जो है डेली रूटीन के होने चाहिए, वो एक दिन का इफेक्ट रहता है उसके बाद। अब ऐसी चीज़ें हैं जैसे पुत्री है, अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ ठीक नहीं है तो पुत्री को अगर आप दुलार करके जाएंगे, उसके सर पे हाथ फिरा के जाएंगे, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होगा जो आपके काम आएगा। अब अगर जैसे अब हम राहु का लेते हैं, राहु एक सडननेस का कारक ग्रह है, मतलब अचानक कई चीज़ें हो जाती हैं जो समझ में नहीं आती, ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो
अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में ऐसी बनी है, 10 में है या 9 में है या और ऐसी जगह पड़ गया 7 में है, तो उसको भी इन चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है। राहु को मैनेज कैसे करेंगे? अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप सरस्वती जी के तस्वीर के आगे एक बैंगनी रंग का फूल चढ़ा के दीजिए और चले जाइए काम पे। आप और दूसरे धर्म के हैं तो आप जिसको भी मानते हैं उसके नाम से वो फूल आप चढ़ा दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय है राहु के लिए। अब जो है मंगल भाई का कारक होता है। जनरली अब जॉइंट फैमिली इतनी रही नहीं कि भाई भी रहें साथ में, बहन भी रहें, और जिनका है तो वो भी अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते समय भाई को अच्छा गेस्चर दे के जाएँ। अगर छोटा है तो उसके सर पे हाथ फिरा के जाएँ, बड़ा है तो आप उसको प्रणाम करके जाएँ। बहन के साथ भी यही चीज़ होती है। तो ये करने से आपको इन ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है। 24 घंटे ये सपोर्ट आपके साथ मिलेगा। तो इसीलिए लाल किताब के जो रचयिता थे स्वर्गीय पंडित रूपचंद जी जोशी, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ आई तो पूरे घर भर की कुंडली देखी, उसके बाद उन्होंने उसका परिणाम निकाला। तो मैं उसी बात को फॉलो करते हुए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो है इन चीज़ों को अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि डेली रूटीन के मेंटेनेंस करने के बाद आपको किसी उसके दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता रहेगी। अब मैं एक और टॉपिक पे आ रहा हूँ। कल्प वृक्ष, आपने धार्मिक कथाओं में या अपने रामायण में या इसमें कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। ये जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका सपोर्ट ही करें। ये मेरी अपनी उपज है, मैं इसको एक्सपीरियंस भी किया है और ये इसीलिए बता रहा हूँ कि कल्प वृक्ष वो वृक्ष है पर्टिकुलरली जो कभी किसी समय ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है और उसके नीचे आप खड़े होकर कुछ भी विश करते हैं वो पूरी हो जाती है। इसका पता नहीं लगता कि कौन सा वृक्ष कल्प वृक्ष बना हुआ है। मेरे एक मित्र थे, नौकरी में थे उस वक्त, तो वो भी इसमें थे, ज्योतिष वगैरह भी करते थे और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी उन्होंने किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई थी कि वो जहाँ से बस पकड़ते थे जाने के लिए, वहाँ भी वो किसी बड़ी उसमें फंसे हुए थे, मुश्किल में। वो विचार करते रहते थे कि आज ऐसा हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, होता नहीं था। अब उनने एक तरकीब बढ़ाई कि चलो हम इसको दूसरी बस स्टॉप से खड़े होते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो उनने सुना है कि भाई हम दूसरे बस स्टॉप पे जाकर खड़े हो जहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ था मध्यम हाइट का। तो हमने उसके नीचे खड़े होके यही सोचना शुरू किया कि ये अगर ठीक हो जाए तो अच्छा है। मिरेकल हुआ, उनकी घटनाक्रम में तेज़ी से बदलाव हुआ, वो चीज़ हल हो गई। उन्होंने उस चीज़ को याद रखी थी। दूसरा टाइम उनके प्रमोशन का हुआ, प्रमोशन ड्यू था, हो नहीं रहा था। वो उसी पेड़ के नीचे गए और अपना विश किया और वो काम हो गया। ऐसे 2-1 इंसिडेंट उन्होंने और करे, गाड़ी वाड़ी का भी किया उन्होंने। अब उनको पक्का हो गया कि ये जो है इसको कल्प वृक्ष का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो एक बार और कोई तीसरी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसी जगह पे गए, तो लेकिन वो वृक्ष वहाँ से कट चुका था, डेवलपमेंट के कार्यों में उसको काट दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसको उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का, ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, वो घूरे से सोना बन जाता है और वो कुछ भी दे सकता है। इसमें मैं कुछ एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे, वो कहीं मार्केट जा रहे थे, उनको फ़िश भी लेना था,
तो उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि मैं चलूं साथ में। मैं उनके साथ हुआ और वो अपना देखने लगे, मैं इधर उधर देख रहा था वहीं पास खड़े होके। तो मैंने देखा एक हस्बैंड वाइफ, जो ज़्यादा उनकी शादी को शायद 3-4 साल हुए थे, गोद में एक 6-7 महीने का बच्चा था, उसको लेके इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। वो मेरे पास आए, उनने पूछा साहब यहाँ कौन सी मछली मुझे याद नहीं आ रही, उसका कांटा कहाँ मिलेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं बता सकता ये कांटा किधर मिलेगा, लेकिन ये जो आपके दूसरे जो मछली बेच रहे हैं आप इनसे पूछो, शायद ये रखते हों, ये बता देंगे आपको। तो उसने पूछा उसके हस्बैंड ने एक मछली वाले से, तो उसने बताया साहब ये सब तो हम नहीं रखते, लेकिन वो देखिए दूर में वो एक मौलाना साहब बैठे हैं, वो ये सब रखते हैं, आप उनसे पूछिए। तो वहाँ पहुँचे हम लोग भी, बायोक्यूरियोसिटी हम भी पहुँचे। वो मौलाना साहब वो भी मछली बेच रहे थे अपने। तो ये ने उनसे पूछा कि साहब वो कांटा है आपके पास? उन्होंने कहा है। क्या क्यों चाहिए आपको? उनने बताया साहब ये मेरा बेटा जो है, ये बच्चा ये हमेशा बीमार रहता है, तो किसी ने ये बताया कि वो उसको पहना दो तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो मौलाना साहब थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो तुम मेरे बेटे के बराबर है, मैं तुम्हें एक सही बात बताता हूँ कि इन चीज़ों में कोई ताकत नहीं होती। मतलब ये कांटे में, मछली के और ये नगों में, खुद में कोई ताकत नहीं होती। ये तो ऊपर वाले इन पे अपनी मेहरबानी करता है और इनको वो ताकत दे देता है कि जिससे ये भी काम कर सकते हैं। जिस प्रकार ऊपर वाला कुछ इंसानों को भी जो काबिल होते हैं उनको ये ताकत देता है कि वो लोगों का भलाई का काम कर सकें, कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें, वैसे ही इन पत्थरों को और ये कांटों को उसी की दी हुई ये इनाम के बतौर है। इनमें कुछ नहीं होता। इनमें अगर उसकी रज़ा शामिल है, उसकी मेहरबानी शामिल है तो ही होगा। तो ये ले जाओ, मैं अल्लाह के नाम से तुमको ये देता हूँ, अगर उसकी मेहरबानी शामिल है तो ये काम होगा। उसने दे दिया। तो अब इनने पटाख से पूछा कि साहब इसके लिए कितने दूँ, हम आपको पैसे कितने दें? वो मौलाना साहब आप इसे बाहर हो गए। बोले तू मुझे क्या देगा, तू तो मुझसे खुद मांगने आया है, मुझे जो देगा ऊपर वाला देगा, इसके मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। फिर उनका मिजाज थोड़ा सा कुछ ठंडा हुआ। उन्होंने कहा देखो हाँ तुम एक और कांटा ले जाओ, कभी वो गुम गया तो इसको रख लेना, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनमें कोई ताकत नहीं होती। इनमें वही ताकत होगी अगर उसने, ऊपर वाले ने मेहरबानी करके उसमें कोई ताकत दी होगी। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि उसने इनमें ताकत दी हो और तुम्हारा बच्चा भला चंगा हो जाए। ये मैं एक एक्सपीरियंस के बतौर